आज हम योगासन करने वाले आपकी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपके लेग की स्ट्रेंथ बढ़ा दे और ट्विस्टिंग की वजह से आपकी जो भी कब्ज की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, वो दूर हो जाती है इसकी वजह से। हम बेसिक योगा लर्न कर रहे हैं, उसका डे 8 है आज। तो अब तक आपने बहुत से आसना सीखे, बहुत से किस ट्रिक आपने सीखी है, लेकिन इससे आगे भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज हम थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के जो आसनास होते हैं, जो आपके ट्विस्टिंग अब आसन के भीतर करते हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं। देखिए अभी तक हमने स्टैंडिंग पोजेस ही सीखे, उसके बाद में हमें बैठकर भी कुछ योगासन सीखने हैं, पीठ के ऊपर लेटकर सीखने हैं, पेट के ऊपर लेटकर सीखने हैं। हमें अलग अलग प्रकार से योगासन सीखने हैं, लेकिन जो बेसिक है वही आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो अगर आप सीख जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आगे। अगर आपको योगा में सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपको इन योगासनों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आज हम योगासन करने वाले आपकी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपके लेग की स्ट्रेंथ बढ़ा दे और ट्विस्टिंग की वजह से आपकी जो भी कब्ज की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, वो दूर हो जाती है इसकी वजह से। क्या होता है कि हमारे शरीर में सबसे बड़े दोष है वात, कफ और पित्त। ये तीन दोष अगर हमारे शरीर के भीतर बढ़ जाए तो हमें और ज़्यादा बीमारियां होने का चांसेस हो जाता है। अगर हम इन तीनों को मेंटेन रखेंगे, अगर इन्हें ऊपर नीचे नहीं होने देंगे, तो ये आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। इसे कंट्रोल किस प्रकार से करना है, तो हम एक्सरसाइज, खान पीन के ऊपर ध्यान देकर, खुद की थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज कर कर, जो बाहर का फूड है वो अवॉइड कर कर हम इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या होता है कि एक्सरसाइज नहीं करते, बाहर का जंक फूड ये वो सब खाते हैं, उसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है। अगर आप देखोगे कि एलोपैथी के भीतर इसकी बहुत सी दवाई है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो टैबलेट ले रहे हैं या फिर कोई भी एसिडिटी, कब्ज के लिए दवाई ले रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट कितने हैं। जितने उसके फायदे नहीं, उससे ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट है। तो ऐसी चीज़ें हमें क्यों खाना है, हमारे पास नेचुरल चीज़ें हैं, फिर हम ये क्यों यूज़ करें। थोड़ा सा कठिन है मार्ग, लेकिन बहुत सही है और ये लाइफ टाइम के लिए इलाज है, 1 या 2 दिन के लिए कोई ये इलाज नहीं है। तो इसी वजह से आज हम जो आसन सीखने वाले वो है आपकी लेग की स्ट्रेंथ बढ़ाने में, आपकी एसिडिटी और कब्ज की समस्या दूर करने में, आपके बैक पेन को दूर करने में। हाँ, लेकिन अगर आपको बैक पेन है तो ये आसन को अवॉइड करना है, अगर नहीं होने देना है तो ये आसन आपको करना है। ओके। योगा के भीतर बहुत से ऐसे चीज़ें जो आपको इंजरी से दूर रखता है। ये जो छोटी मोटी आपको बैक पेन, नी पेन, ये भी जॉइंट पेन ये वगैरह होता है, ऐसे योगा के भीतर आसनास है जो इन सबसे आपको दूर रखता है। अगर आपको इंटरमीडिएट लेवल के आसनास और प्राणायाम सीखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, मैं आप सबका हेल्थ वेलविशर पवन राजपूत, और आज हम 3 आसनास सीखने वाले हैं। परिवर्त त्रिकोणासन, परिवर्त पार्श्व कोणासन और अर्धचंद्रासन। तो ये 3 आसन आपको सपोर्ट के साथ में किस प्रकार से करना है, विदाउट सपोर्ट किस प्रकार से करना है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ में आपको ये दोहराना है। अगर आप मेरे साथ में नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप इसे आपकी एक्सरसाइज के टाइम पे, या फिर आप जो भी कर रहे हो एक्सरसाइज, जिम वगैरह, या फिर आप कहीं पर भी वॉकिंग के लिए जाते हो, तो थोड़ा सा ये आसन करके देखना है, आपको ट्राई करना है। एटलीस्ट ट्राई करोगे तो आपको 100% आएगा। देखिए मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप एक आसन से शुरुआत करोगे, सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार अगर 5 से 6 भी करोगे, मैंने कल का वीडियो अपलोड किया है सूर्य नमस्कार का, तो उसके भीतर आप देख सकते हो। अगर आप 5 से 6 भी सूर्य नमस्कार करते हो तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 108 तक जरूर जाओगे। क्योंकि आदमी के भीतर एक क्यूरियोसिटी होती है, अगर आप जो मैंने 5 किए तो मैं कल 6 करूंगा, मैंने 6 किए तो मैं 7। ऐसे धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाती है, आपकी एक उत्साह बढ़ता जाता है आपके अंदर का। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते आसनास को शुरुआत कर। ये सभी आसनास करने के लिए आपको एक ब्रेक या फिर ऐसे कुछ भी एक टूल चलेगा जो आपके पास अवेलेबल है, वही आपको लेना है। मैंने एक ब्रेक लिया है, अगर आप ये लेना चाहते हो तो आपको अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से ये ले सकते हो। चलिए दोनों पैरों फर्स्ट में डिस्टेंस लेना है। फर्स्ट करने वाले हम परिवर्त त्रिकोणासन। अभी परिवर्त यानी क्या होता है कि ट्विस्ट कर कर, ओके, यानी कि अदर साइड जाना है हमें इस प्रकार से। ओके। परिवृत्त यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि परिवृत्त क्या है, इसमें अभी परिवर्तन करना है। जो हमारा त्रिकोणासन उसके भीतर परिवर्तन करना है, तो किस प्रकार से हम परिवर्तन करने वाले, तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट में आपको दिखाने के लिए मैं राइट साइड से कर रहा हूँ। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम में आपको एक ट्रिक बताई थी कि किस प्रकार से आपको करना है। डे 2 के वीडियो के भीतर है, आप प्लेलिस्ट के भीतर जाकर देख सकते हो कि हमें टोज को उठाना है और घुमाकर रख देना है। ओके। और ये वाला पैर जो हमारा
बाहर की तरफ इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए। जो टोज है हमारा बाहर की तरफ, हील्स आउट टोज इन। ओके, पूरी तरह से इसे रोटेट करना है। हमारा जो थाइज है, शिन बोन है, पूरी तरह से रोटेट होना चाहिए। हमारा बहुत बार क्या होता है कि हम थाइज को रोटेट नहीं कर पाते, तो थाइज को रोटेट करना है। और कमर जो है हमारी वो पूरी तरह से घुमा लेना है इस प्रकार से। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, मुझे थोड़ा सा पीछे ज़्यादा ये नहीं है, तो मैं इस प्रकार से घुमा लूँगा खुद को। देन ये वाला हाथ हमारा शिन बोन के ऊपर रह जाएगा फर्स्ट में। ओके, देन ये वाले हाथ को ऊपर इस प्रकार से ट्विस्ट कर लेना है हमें खुद को। अभी ब्रिक का यूज क्या होगा, ये ब्रिक हम इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे। ओके, इसके ऊपर हाथ रखना है, नी कैप को ऊपर खींच लेना है थाइज की तरफ, पूरी तरह से नी टाइट रहेगा, पीछे वाला घुटना टाइट रहेगा। देन इस प्रकार से घुमा लेना है। अब बहुत बार क्या होता है कि हमसे हाथ ऊपर नहीं जाता है, तो कमर के ऊपर रखकर पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है इस प्रकार से, गर्दन पूरी तरह से घुमाने का प्रयास, चेस्ट को ओपन करना है, नी कैप को ऊपर की तरफ खींचते रहना है। ओके, इस प्रकार से। आप थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे तब ये वाला हाथ नीचे रख देना है, ये वाला हाथ इस प्रकार से रखकर गर्दन घुमाते रहना है। देन हाथ ऊपर की तरफ, धीरे धीरे ये आसन आपको करना है। इसका होल्डिंग टाइम आपको आपके हिसाब से बढ़ाना है, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, इस प्रकार से आपको इसका होल्डिंग टाइम बढ़ाना है। आपकी क्षमता के अनुसार कोई भी आसन करना है, आपकी बॉडी को इन्हांस करना है आपको। ओके, अदर साइड सेम उसी तरीके से, टोज को उठाया, घुमा लिया, रख दिया। ये वाला ब्रेक हम इस साइड में ले लेंगे। पूरी तरह से लेग को हमने टर्न कर लिया है, पूरी तरह से हमारा जो यहाँ सॉकेट है इसके भीतर से हमें इसे पूरा घुमा लेना है। तो दोनों हाथ शोल्डर लाइन में लेकर पूरी तरह से इस प्रकार से विमान आसन करते हैं ना, उस प्रकार से घूम जाना है। ओके, या फिर आप इस प्रकार से हाथ रखकर पूरी बॉडी को घुमा सकते हो। अब ये वाला पैर थोड़ा सा एंगुलर रखोगे तो घूमने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, लेकिन टोज को बाहर नहीं रखना। इस प्रकार से घुमा लिया। अभी ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से जाना है। देन नीचे जाएंगे, ये वाला हाथ कमर के ऊपर, गर्दन को घुमा लेना है और बाद में ब्रिक यूज करना है। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है बीच ब्रिक को। इस प्रकार से घुमा लिया, होल्ड, नी कैप ऊपर की तरफ खींचना है, नीज को लूज नहीं छोड़ना है। ओके, देन लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाना, गर्दन पूरी तरह से घुमा लेंगे, लेफ्ट हैंड के थंब को देखना है। ओके, सिंपल वे में कहूँ तो। देन ऊपर आते हुए सेम इसी प्रकार से आ गए नजदीक। नेक्स्ट आसन होगा पार्श्व कोणासन। दोनों पैरों में डिस्टेंस 3.5 फीट। मैंने आपको पहले ट्रिक बता चुका हूँ। अभी हम सीधा आसन के ऊपर काम करेंगे। इस प्रकार से पैर को घुमा, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में लाना है। अभी क्या करना है, ये जो लेग है, राइट वाला लेग हमें वीरभद्रासन में लेकर जाना है। इस प्रकार दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, शोल्डर ब्लेड को टच करना है पीछे। ओके, जिससे हमारी चेस्ट हॉरिजॉन्टली ओपन हो जाएगी। चलिए, इनहेल, एक्सहेल, नी को 90 डिग्री में बेंड करेंगे। हो गया 90 डिग्री में बेंड। अभी 90 डिग्री में बेंड होने के बाद में हमें दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है, देन पूरी बॉडी को टर्न कर लेना है। अभी ये वाला जो हाथ है हमारा लेफ्ट हैंड, वो यहाँ पर रहेगा, या आप इधर भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम बॉडी को टर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये वाला हाथ इस वाले नी के इस साइड में रहेगा इस प्रकार से, और बॉडी को टर्न करने का प्रयास। अभी क्या होता है, हाथ बहुत से लोगों का नीचे नहीं जा पाता है, तो इस प्रकार से ब्रिक यूज कर इस प्रकार से ब्रिक को यूज कर लेना है। देन बॉडी को टर्न करने का प्रयास। ये वाला हाथ हमारा इस प्रकार से रहेगा। ओके, पूरी तरह से बॉडी को टर्न करने का प्रयास। अगर नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से, बैलेंस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस लेना है इस प्रकार से। ओके, बैलेंस नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग में कर सकते हो इस प्रकार से। देन इस प्रकार से घूम जाना है। अब वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो। अब वॉल का सपोर्ट किस प्रकार से लेना है वो आपको दिखाता हूँ।
अदर साइड में मैं आपको वॉल का सपोर्ट दिखाता हूँ। चलिए, दोनों पैरों में डिस्टेंस, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड में लेके जाना है, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, नीज को 90 डिग्री में बेंड करेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखकर ट्विस्ट कर लेना है खुद को। देन इस प्रकार से हाथ रखकर ये वाला हाथ वॉल को टच करना है, देन इस प्रकार से घुमाना है, पूरी तरह से बॉडी को ट्विस्ट करना है। आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ने वाली है। और उसके बाद में आपको आइडियल पोज के अंदर लेफ्ट वाला हैंड जो है वो इस प्रकार से कान के ऊपर से रखना है। ओके, इस प्रकार से ऊपर आते हुए आपको इस प्रकार से ऊपर आ जाना है। ये था हमारा परिवर्त पार्श्व कोणासन। तो अपने परिवर्त पार्श्व कोणासन भी देख लिया। अभी देखेंगे हम अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन आपको किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट में हम करेंगे पार्श्व कोणासन, फिर उसके बाद में अर्धचंद्रासन में किस प्रकार जाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लिया हमने 3.5 फीट। राइट लेग को टर्न कर लिया, दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रख देना है। अब अगर वॉल का सपोर्ट लेना चाहे तो वॉल का सपोर्ट इसके भीतर ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो, या फिर ब्रिक भी आप ले सकते हो। लेकिन आपको ब्रिक को क्या करना है, आपके पैर से 1 फीट की दूरी पर रखना है, क्रॉस में। ठीक है, अगर आपका पैर मैट के बीचों बीच है तो मैट के कोने पर आपको ये रखना है, मतलब आउटर एज के ऊपर, कोने पर यानी कि सीधे आगे वाले कोने पर नहीं, आउटर एज के ऊपर रखना है। ओके, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, राइट लेग को 90 डिग्री में बेंड करेंगे। वीरभद्रासन में फर्स्ट में जाना है, उसके बाद में पार्श्व कोणासन में जाना है। देन ये वाला जो हाथ है हमारा कमर के ऊपर रहेगा और पीछे वाले लेग से हमें चलते हुए आगे आना है, इस प्रकार से। अब ये वाला हाथ जो है हमारा आगे जाएगा धीरे धीरे करते हुए। अब मेरा बैलेंस तो बन रहा है इसमें, लेकिन आपका नहीं बन रहा है तो ये वाला सपोर्ट यूज कर कर आप पीछे वाले पैर को उठा लेना है, उंगलियां खुद के तरफ, गर्दन को धीरे धीरे करते हुए घुमाना है। ओके, इस प्रकार से आपके अकॉर्डिंग आपको ब्रिक को एडजस्ट कर लेना है, हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे आपको नीड है वैसे। इस प्रकार से आपको अर्धचंद्रासन करना है, इस प्रकार से इसे करना है। अब वॉल के सपोर्ट से किस प्रकार से करोगे, यही आसन सेम तरीके से वॉल के पास जाना है, थोड़ा सा पैरों में 2 से 3 इंच का डिस्टेंस रखना है, सीधा वॉल को टच नहीं हो जाना है। अगर आप वॉल के पास कर रहे हो तो आपको सीधा डायरेक्ट चले जाना है आसन के पास, इस प्रकार से। ओके, और बैक को टच करना है, नीचे वाला पैर सीधा रहेगा, गर्दन को सामने, आपके अकॉर्डिंग गर्दन को सीधा कर लेना, लेग को स्ट्रेट रखना है, नीचे वाले पीछे वाले पैर की उंगलियां खुद की तरफ। इस प्रकार से हम वॉल का सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमें हाथ को ऊपर उठाना इस प्रकार से, और हाथ के थंब को देखने का प्रयास करेंगे। ओके, इस प्रकार से हमें अर्धचंद्रासन भी करना है। तो इसे हमें दोनों तरफ से करना है। अगर हमने लेफ्ट साइड से किया है तो राइट साइड से भी करना है, अगर राइट साइड से किया है तो लेफ्ट साइड से भी हमें अर्धचंद्रासन करना है। ओके, चलिए, पैरों में डिस्टेंस ले लिया, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, वीरभद्रासन, पार्श्व कोणासन, हाथ कमर के ऊपर, राइट लेग से चलते हुए सामने आना है और लेफ्ट हैंड को आगे लेकर जाना है। देन इस प्रकार से अर्धचंद्रासन हमें करना है, हाफ मून पोज। देन इस प्रकार से हमें यह आसन पूरा करना है। अब बहुत से लोगों का इसमें बैलेंस नहीं बन पाता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनेगा। मेरा भी उतना सही से बन नहीं रहा। ओके, वापस आते हुए इस प्रकार से वापस आते हैं। तो ये थे वो 3 आसना जो आज हमने लर्न किए। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में आपको यस लिख देना है। अगर नहीं आए तो आपकी राय मुझे समझाना है, मैं इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय सिया राम, टेक।